Welcome to Midas Occult Science and Healing. नवरात्रि सीरीज के पहले एपिसोड में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे नवरात्रि के बारे में, दिव्य स्त्री शक्ति और उनके 3 रूपों के बारे में, भारत में नवरात्रि के प्रकारों के बारे में, अश्विनी नवरात्रि का महत्व और उसके इतिहास के बारे में, और अश्विनी नवरात्रि के ज्योतिषीय प्रभाव और ग्रहों की स्थिति के बारे में। नवरात्रि एक हिंदू त्योहार है जो 9 रातों तक चलता है और देवी दुर्गा और उनके विभिन्न रूपों की पूजा के लिए समर्पित है। नवरात्रि के दौरान लोग प्रार्थना, उपवास, नृत्य और अनुष्ठानों के माध्यम से दिव्य स्त्री शक्ति का सम्मान करते हैं। प्रत्येक दिन देवी के एक अलग रूप से जुड़ा हुआ है, जिसमें पहले 3 दिन दुर्गा देवी को समर्पित है, जो शक्ति का प्रतीक है। अगले 3 दिन लक्ष्मी मां को समर्पित है, जो धन की देवी है, और अंतिम के 3 दिन सरस्वती मां को समर्पित है, जो बुद्धि और ज्ञान की देवी है। 10वां दिन, जिसे दशहरा या विजयादशमी के रूप में जाना जाता है, बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न मनाता है। शक्ति हिंदू धर्म और अन्य भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं में गहराई से निहित एक अवधारणा है, जो दिव्य स्त्री ऊर्जा या ब्रह्मांडीय शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है, जो ब्रह्मांड में सभी सृजन, पोषण और परिवर्तन का स्रोत है। शक्ति शब्द संस्कृत मूल शक से लिया गया है, जिसका अर्थ है सक्षम होना। संक्षेप में, शक्ति वह सार्वभौमिक बल है जो सभी चीजों में जीवन, गति और परिवर्तन को संचालित करती है, जो विभिन्न रूपों और देवताओं में प्रकट होती है, विशेष रूप से देवी की पूजा के माध्यम से। हिंदू धर्म में ब्रह्मांड को 2 मूलभूत सिद्धांतों के बीच एक गतिशील अंतरक्रिया के रूप में देखा जाता है। पहला है शिव, जो ईश्वर का निष्क्रिय, निराकार और अपरिवर्तनीय पहलू है, जो अक्सर पुरुषत्व के रूप में प्रतीकित है। और दूसरा है शक्ति, जो ईश्वर का सक्रिय, रचनात्मक और गतिशील पहलू है, जो स्त्रीत्व के रूप में प्रतीकित है। शक्ति के बिना शिव निष्क्रिय हैं और शिव के बिना शक्ति दिशाहीन है। साथ में वे ब्रह्मांडीय अस्तित्व की पूर्ण एकता का प्रतिनिधित्व करते हैं। शक्ति सृजन, संरक्षण और विनाश के लिए जिम्मेदार है और सभी ब्रह्मांडीय गतिविधियों के पीछे प्रेरक बल है। शक्ति के 3 मुख्य रूप है, दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती, जो हिंदू धर्म में दिव्य स्त्री शक्ति के मूल पहलुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रत्येक रूप ऊर्जा और विशेषताओं के एक अनूठे समूह का प्रतीक है, जो विनाश और संरक्षण से लेकर धन और ज्ञान तक जीवन के विभिन्न क्षेत्रों को नियंत्रित करता है। साथ में वे ब्रह्मांड के पूर्ण चक्र का प्रतीक हैं। अब हम विस्तृत में इन शक्तियों के बारे में जानेंगे। पहली है दुर्गा, जो शक्ति, सुरक्षा और धर्मी युद्ध की प्रतिमूर्ति है, जो बुरी शक्तियों को हराने और अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए युद्ध में उतरती हैं। उनकी ऊर्जा उग्र लेकिन दयालु है और उन्हें ब्रह्मांड के रक्षक के रूप में पूजा जाता है। दुर्गा को अक्सर शेर की सवारी करते हुए दिखाया जाता है, जो उनके निडर स्वभाव का प्रतीक है। वह अपने हाथों में तलवार, त्रिशूल और धनुष जैसे कई हथियार रखती हैं, जो राक्षसों को नष्ट करने और धर्मी लोगों की रक्षा करने की उनकी क्षमता को दर्शाता है। दुर्गा उस ब्रह्मांडीय शक्ति का प्रतिनिधित्व करती हैं जो अज्ञानता, बुराई और नकारात्मकता का नाश करती है। उन्हें बाहरी शत्रुओं जैसे राक्षस और आंतरिक शत्रुओं जैसे अभिमान, क्रोध और लालच दोनों को नष्ट करने के लिए बुलाया जाता है। अपने भयावह स्वरूप के बावजूद दुर्गा को एक दयालु मां के रूप में भी देखा जाता है, जो अपने भक्तों की जमकर रक्षा करती है। वह पोषण करने वाली देखभाल और कठोर प्रेम दोनों का प्रतीक है, जो लोगों को आध्यात्मिक विकास की ओर मार्गदर्शन करते हुए उन्हें नुकसान से बचाती है। दुर्गा की ऊर्जा का आह्वान मुश्किल समय में किया जाता है,
जब किसी को साहस और प्रतिकूलताओं से सुरक्षा की आवश्यकता होती है। उनकी पूजा भक्तों को उनकी आंतरिक शक्ति और चुनौतियों पर विजय पाने की क्षमता की याद दिलाती है। दूसरी है लक्ष्मी, जो धन, समृद्धि और सौभाग्य की देवी है। वह भौतिक और आध्यात्मिक दोनों तरह की संपदाओं को नियंत्रित करती है। लक्ष्मी को अक्सर कमल के फूल पर बैठे या खड़े हुए दिखाया जाता है, जो पवित्रता, विकास और आध्यात्मिक जागृति का प्रतीक है। उन्हें अक्सर अपने हाथों से सिक्के बहाते हुए दिखाया जाता है, जो भौतिक धन के आशीर्वाद का प्रतीक है, जबकि उनके दूसरे हाथ आशीर्वाद और सुरक्षा के संकेत में उठे हुए हैं। लक्ष्मी की प्राथमिक भूमिका अपने भक्तों को समृद्धि और कल्याण प्रदान करना है। जीविका की देवी के रूप में लक्ष्मी का ब्रह्मांड के संरक्षक भगवान विष्णु से गहरा संबंध है। वह सुनिश्चित करती हैं कि जीवन भौतिक संसाधनों और करुणा, उदारता और धार्मिकता जैसे आंतरिक गुणों के माध्यम से कायम रहे। लक्ष्मी की पूजा वे लोग करते हैं जो व्यवसाय, करियर और व्यक्तिगत विकास में सफलता चाहते हैं। उनका आशीर्वाद संतुलन और संतुष्टि का जीवन पाने के लिए जरूरी माना जाता है। वह सिखाती हैं कि समृद्धि का इस्तेमाल दूसरों के लाभ के लिए किया जाना चाहिए और लालच के साथ इसका पीछा नहीं करना चाहिए। और तीसरी है सरस्वती, जो ज्ञान, बुद्धि, रचनात्मकता, संगीत और शिक्षा की देवी हैं। वे बौद्धिक गतिविधियों को नियंत्रित करती हैं और छात्रों, कलाकारों, संगीतकारों और विद्वानों द्वारा प्रेरणा और विचारों की स्पष्टता के लिए उनका आह्वान किया जाता है। सरस्वती को सफेद कमल या हंस पर बैठे हुए दिखाया गया है, जो पवित्रता और सत्य की खोज का प्रतीक है। वह एक वीणा रखती हैं, जो कलाओं और पवित्र शास्त्रों पर उनकी महारत का प्रतीक है, जो शिक्षा और ज्ञान पर उनके अधिकार को दर्शाता है। सरस्वती शिक्षा की देवी हैं और उन्हें हिंदू धर्म के प्राचीन ग्रंथों, वेदों की माता माना जाता है। वह न केवल व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए, बल्कि आत्म साक्षात्कार और आत्मज्ञान के लिए ज्ञान की खोज का प्रतिनिधित्व करती हैं। कला की संरक्षक के रूप में सरस्वती संगीत, साहित्य और ललित कलाओं को प्रेरित करती हैं। उनकी वीणा ब्रह्मांड की सद्भावना का प्रतिनिधित्व करती है और ध्वनि के साथ उनका संबंध भाषण, भाषा और संचार के महत्व पर जोर देता है। सरस्वती को अक्सर शुद्ध ज्ञान और बुद्धि से जोड़ा जाता है, जो भौतिक संपदा से परे है। वह विवेक और भ्रम से परे परम सत्य को देखने की क्षमता का महत्व सिखाती हैं। सरस्वती विद्या और रचनात्मकता के माध्यम से ज्ञान प्राप्ति के मार्ग का प्रतीक हैं। उनकी शिक्षाएं इस बात पर जोर देती हैं कि ज्ञान मोक्ष की कुंजी है और बुद्धि ही धन का सर्वोच्च रूप है। हिंदू धर्म के अनुसार नवरात्रि पूरे वर्ष कई रूपों में मनाई जाती है। प्रत्येक प्रकार का अपना विशिष्ट महत्व, अनुष्ठान और क्षेत्रीय प्रथाएं होती हैं। विभिन्न ऋतुओं और क्षेत्रों में मनाई जाने वाली नवरात्रि कुछ इस तरह है। पहली है अश्विनी नवरात्रि। यह सबसे व्यापक रूप से मनाई जाने वाली नवरात्रि है। यह आश्विन महीने में शुक्ल पक्ष के दौरान मनाई जाती है। अश्विनी नवरात्रि देवी दुर्गा की राक्षस महिषासुर पर विजय का प्रतीक है, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। यह त्योहार विजयादशमी को समाप्त होता है, जिसे दुर्गा की जीत या भगवान राम की रावण पर जीत के दिन के रूप में मनाया जाता है। यह नवरात्रि देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा, उपवास तथा दुर्गा पूजा, गरबा और डांडिया रास जैसे समारोहों के लिए विशेष रूप से पश्चिम बंगाल और गुजरात में मनाई जाती है। दूसरी है चैत्र नवरात्रि। यह चैत्र महीने के दौरान मनाई जाती है, जो भारत के कई हिस्सों में हिंदू नववर्ष की शुरुआत का प्रतीक है। अश्विनी नवरात्रि की तरह चैत्र नवरात्रि भी देवी दुर्गा की पूजा के लिए समर्पित है।
इस त्योहार में भगवान राम का जन्म भी मनाया जाता है और अंतिम दिन राम नवमी के रूप में मनाया जाता है। भक्तजन उपवास रखते हैं और देवी दुर्गा तथा उनके 9 रूपों की पूजा करते हैं, जबकि रामनवमी पर भगवान राम के सम्मान में विशेष प्रार्थनाएं और जुलूस निकाले जाते हैं। तीसरी है माघ नवरात्रि। यह त्योहार माघ महीने के शुक्ल पक्ष में मनाया जाता है। यह अन्य नवरात्रि की तुलना में कम लोकप्रिय है। यह भी देवी दुर्गा और उनके रूपों को समर्पित है, लेकिन आखिरी दिन वसंत पंचमी के रूप में महत्वपूर्ण है, जो वसंत के आगमन और ज्ञान और बुद्धि की देवी सरस्वती की पूजा का प्रतीक है। इसके अनुष्ठानों में सरस्वती पूजा और उपवास के साथ साथ शिक्षा और बुद्धि के लिए पारंपरिक प्रसाद और प्रार्थनाएं शामिल हैं। चौथी है आषाढ़ नवरात्रि या गुप्त नवरात्रि। यह नवरात्रि आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष में मनाई जाती है। गुप्त नवरात्रि के रूप में भी जानी जाने वाली यह नवरात्रि आध्यात्मिक उत्थान के लिए मनाई जाती है और अनुष्ठान मुख्य रूप से तांत्रिकों और आध्यात्मिक साधकों द्वारा किए जाते हैं। यह सार्वजनिक उत्सव पर कम और व्यक्तिगत आध्यात्मिक विकास पर अधिक केंद्रित है। भक्तगण तांत्रिक क्रियाएं, ध्यान और देवी की पूजा एकांत में करते हैं। देवी का आह्वान आंतरिक शक्ति और परिवर्तन के लिए किया जाता है। पांचवी है पौष नवरात्रि। यह नवरात्रि पौष महीने के शुक्ल पक्ष में मनाई जाती है। यह नवरात्रि भी कम लोकप्रिय है और मुख्य रूप से विशिष्ट समुदायों या क्षेत्रों द्वारा मनाई जाती है। यह आध्यात्मिक और व्यक्तिगत विकास के लिए देवी दुर्गा की पूजा के लिए समर्पित है। अन्य नवरात्रि की तरह ही पौष नवरात्रि में भी देवी के विभिन्न रूपों की पूजा, उपवास, प्रार्थना और आराधना की जाती है। इसमें ध्यान और योग जैसी आध्यात्मिक प्रथाओं पर भी ध्यान केंद्रित किया जाता है। छठवीं है ललिता नवरात्रि। यह नवरात्रि विशेष रूप से दक्षिण भारत में, विशेषकर तमिलनाडु और केरल में मनाई जाती है तथा इसमें देवी ललिता त्रिपुर सुंदरी की पूजा पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, जो दुर्गा का एक रूप है तथा सर्वोच्च दिव्य स्त्री ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करती हैं। यह नवरात्रि देवी ललिता को समर्पित है, जिन्हें सुंदरता, शक्ति और बुद्धि का अवतार माना जाता है। उन्हें सर्वोच्च दिव्य मां के रूप में पूजा जाता है, जो ब्रह्मांड का निर्माण, पालन और विनाश करती हैं। भक्तजन ललिता सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं तथा समृद्धि और बुद्धि के आशीर्वाद के लिए विस्तृत पूजा, उपवास और प्रार्थना करते हैं। सातवीं है गायत्री नवरात्रि। यह नवरात्रि देवी गायत्री के सम्मान में मनाई जाती है, जो वैदिक ज्ञान का अवतार और देवी का सर्वोच्च रूप है। यह नवरात्रि विशेष रूप से गायत्री मंत्र के उपासकों तथा आध्यात्मिक और बौद्धिक जागृति चाहने वालों के लिए है। इस नवरात्रि में आध्यात्मिक उन्नति और ज्ञान के लिए देवी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए गायत्री मंत्र का जाप करना, उपवास करना और प्रार्थना करते हैं। अश्विनी नवरात्रि सबसे महत्वपूर्ण रूपों में से एक है और इसे हिंदू महीने अश्विन में शुक्ल पक्ष के दौरान मनाया जाता है। अश्विनी नवरात्रि को आध्यात्मिक साधना के लिए अत्यधिक शुभ माना जाता है। इस अवधि के दौरान देवी दुर्गा की ऊर्जा अपने चरम पर मानी जाती है, जिससे भक्त अपने मन को शुद्ध कर सकते हैं, अपनी आत्मा को शुद्ध कर सकते हैं और नकारात्मक ऊर्जाओं पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। अश्विनी नवरात्रि प्रकृति और मौसमी परिवर्तनों से बहुत निकटता से जुड़ी हुई है। यह शरद ऋतु की शुरुआत में मनाया जाता है, जो वर्षा ऋतु के अंत का प्रतीक है। वर्षा ऋतु से शरद ऋतु में बदलाव परिवर्तन का प्रतीक है और इसे व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक ऊर्जा को फिर से संगठित करने के लिए एक आदर्श समय के रूप में देखा जाता है। अश्विनी नवरात्रि के दौरान
देवी की 9 दिनों तक उनके 9 रूपों में पूजा की जाती है, जिनमें से प्रत्येक दिव्य स्त्री शक्ति के एक अलग पहलू का प्रतिनिधित्व करता है। अश्विनी नवरात्रि का मुख्य विषय बुराई पर अच्छाई की जीत है। इस त्योहार से जुड़ी पौराणिक कहानी राक्षस महिषासुर के इर्द गिर्द घूमती है, जिसे एक वरदान प्राप्त था जिससे वह लगभग अजय हो गया था। हालांकि उसके अत्याचार के कारण देवताओं ने देवी दुर्गा से मदद मांगी, जिन्होंने 9 दिनों तक युद्ध किया और अंततः 10वें दिन उसे हरा दिया, जिसे विजयदशमी के रूप में जाना जाता है। परंपरागत रूप से अश्विनी नवरात्रि को कृषि चक्रों से जोड़ा जाता है। यह भारत के कई हिस्सों में, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में फसल कटाई के बाद के मौसम को दर्शाता है, जहां यह त्योहार फसल के लिए ईश्वर को धन्यवाद देने और भविष्य की समृद्धि के लिए आशीर्वाद मांगने के समय के रूप में मनाया जाता है। किसान अपनी फसल का पहला अनाज देवी को अर्पित करते हैं, जो धरती की उदारता के लिए आभार का प्रतीक है। अश्विनी नवरात्रि की ऐतिहासिक जड़ें भारत के धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्य से गहराई से जुड़ी हुई हैं। देवी दुर्गा की पूजा के लिए समर्पित यह त्योहार सदियों से मनाया जाता रहा है, जिसकी परंपराएं समय के साथ विकसित होती रही हैं। वैदिक और पौराणिक संदर्भ नवरात्रि की अवधारणा का पता प्राचीन वैदिक ग्रंथों और पुराणों से लगाया जा सकता है। हालांकि वेदों में नवरात्रि का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं है, लेकिन वे दिव्य स्त्री या शक्ति की पूजा पर जोर देते हैं, जो नवरात्रि उत्सव का सार है। शक्ति की देवी के रूप में दुर्गा की पूजा देवी महात्म्य में निहित है। यह ग्रंथ महिषासुर के साथ दुर्गा की लड़ाई की कहानी बताता है और नवरात्रि उत्सव की नींव रखता है। गुप्ता साम्राज्य में दुर्गा पूजा। गुप्ता साम्राज्य को अक्सर भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है, और यह इस समय के दौरान था कि देवी पूजा, विशेष रूप से दुर्गा की पूजा ने महत्वपूर्ण महत्व प्राप्त किया। गुप्ता साम्राज्य हिंदू धर्म के संरक्षक थे, और इस अवधि के दौरान दुर्गा की पूजा अधिक औपचारिक हो गई। उनके लिए मंदिरों का निर्माण किया गया और उनके सम्मान में त्योहार मनाए गए। मध्यकालीन काल और भक्ति आंदोलन। मध्यकाल में भक्ति आंदोलन ने नवरात्रि के दौरान देवी की पूजा को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भक्ति आंदोलन ने व्यक्तिगत भक्ति और देवताओं के साथ सीधे संबंध पर जोर दिया, जिससे देवी पूजा में उछाल आया, खासकर पूर्वी और दक्षिणी भारत में। बंगाल में पाल और सेन राजवंशों के शासनकाल के दौरान दुर्गा पूजा धार्मिक जीवन का केंद्र बन गई। यह इस अवधि के दौरान था कि भव्य दुर्गा पूजा समारोहों ने आकार लेना शुरू किया। चोल राजवंश और गोलू परंपरा नवरात्रि के दौरान गुड़िया और मूर्तियों को प्रदर्शित करने की गोलू परंपरा विशेष रूप से तमिलनाडु में चोल राजवंश से जुड़ी हुई है। चोल राजवंश कला, संस्कृति और हिंदू धार्मिक प्रथाओं के महान संरक्षक थे, जिसमें दिव्य स्त्री के विभिन्न रूपों की पूजा भी शामिल थी। गोलू व्यवस्था, जो तमिलनाडु में नवरात्रि की एक प्रमुख विशेषता के बारे में कहा जाता है कि इसकी शुरुआत चोल काल के दौरान देवताओं का सम्मान करने और पौराणिक कथाओं के दृश्यों को दर्शाने के तरीके के रूप में हुई थी। यह प्रथा सदियों से चली आ रही है और दक्षिण भारत में नवरात्रि समारोहों का एक अभिन्न अंग बनी हुई है। विजयनगर साम्राज्य और मैसूर दशहरा। नवरात्रि का उत्सव, खास तौर पर दशहरा के रूप में, दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य के दौरान अपने चरम पर था। इस साम्राज्य के सबसे उल्लेखनीय शासकों में से एक राजा कृष्णदेव राय, जो धर्म, कला और संस्कृति के महान संरक्षक थे। मैसूर में आज जिस भव्य तरीके से दशहरा मनाया जाता है, उसकी जड़ें विजयनगर काल में हैं। विजयनगर के राजा देवी दुर्गा को अपना कुलदेवी मानते थे
और नवरात्रि के 9 दिनों को बहुत धूमधाम से मनाते थे। शाही समारोहों में विस्तृत अनुष्ठान, जुलूस और कलात्मक प्रदर्शन शामिल थे। इस परंपरा को बाद में मैसूर के वाडियार राजवंश ने आगे बढ़ाया, जिन्होंने मैसूर दशहरा के भव्य समारोह को जारी रखा, जो आज भी कर्नाटक में नवरात्रि उत्सव की पहचान बना हुआ है। मुगल काल। मुगल काल के दौरान, खास तौर पर अकबर के शासन के दौरान, हिंदू और इस्लामी परंपराओं के बीच एक अनूठा समन्वय था। धार्मिक सहिष्णुता की अपनी नीति के लिए जाने जाने वाले अकबर ने नवरात्रि सहित विभिन्न हिंदू त्योहारों के उत्सव को प्रोत्साहित किया। कहा जाता है कि उन्होंने अपने हिंदू दरबारियों के साथ नवरात्रि समारोहों, खास तौर पर दुर्गा पूजा में भाग लिया था। जबकि मुगल सम्राट मुख्य रूप से मुस्लिम थे, अकबर जैसे शासकों द्वारा नवरात्रि जैसे हिंदू त्योहारों को जारी रखना और यहां तक कि बढ़ावा देना मुगल काल के दौरान विभिन्न धार्मिक समुदायों के सह अस्तित्व को दर्शाता है। ब्रिटिश काल। ब्रिटिश काल के दौरान नवरात्रि पूरे भारत में मनाई जाती रही, लेकिन यह राजनीतिक और सामाजिक संग्रहण का एक मंच भी बन गई। बंगाल में दुर्गा पूजा सामाजिक समारोहों, बौद्धिक चर्चाओं और यहां तक कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान राजनीतिक गतिविधियों का अवसर बन गई। गुजरात में नवरात्रि के पारंपरिक गरबा और डांडिया नृत्यों ने एक नया महत्व प्राप्त किया। नृत्य न केवल देवी के प्रति भक्ति का प्रतीक था, बल्कि ब्रिटिश शासन के तहत लोगों की एकता का भी प्रतीक था। आधुनिक युग। स्वतंत्रता मिलने के बाद नवरात्रि का महत्व बढ़ता गया और यह सांस्कृतिक पहचान का राष्ट्रव्यापी उत्सव बन गया। यह भारत के सबसे व्यापक रूप से मनाए जाने वाले त्योहारों में से एक बन गया है, जो विभिन्न क्षेत्रों और धर्मों के समुदायों को एक साथ लाता है। आधुनिक समय में नवरात्रि उत्सव लोकप्रिय संस्कृति, मीडिया और वैश्विक संबंधों के तत्वों को शामिल करते हुए विकसित हुए हैं। जबकि धार्मिक मूल बना हुआ है, त्योहार ने समकालीन दुनिया के लिए खुद को ढाल लिया है, जिसमें बड़े पैमाने पर सार्वजनिक कार्यक्रम, सेलिब्रिटी भागीदारी और भारतीय प्रवासी समुदायों के बीच वैश्विक नवरात्रि उत्सव शामिल हैं। अश्विनी नवरात्रि का ज्योतिषीय रूप से गहरा संबंध है, क्योंकि इसे आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण समय माना जाता है, जब ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं व्यक्तियों, विशेष रूप से आध्यात्मिक अभ्यास में लगे लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए संरेखित होती हैं। चंद्र के साथ संरेखण। नवरात्रि हिंदू चंद्र कैलेंडर पर आधारित है और अश्विन महीने में शुक्ल पक्ष के पहले दिन से शुरू होती है। यह त्योहार चंद्र चक्र का अनुसरण करता है, जो पूजा और आध्यात्मिक अभ्यास के लिए शुभ समय निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ज्योतिष में भावनाओं और मन को नियंत्रित करने वाले चंद्रमा का नवरात्रि के दौरान आध्यात्मिक अभ्यास पर गहरा प्रभाव माना जाता है। चंद्रमा का बढ़ता चरण विकास का प्रतीक है, जो इसे नई शुरुआत, आंतरिक शुद्धि और खुद को दैवीय ऊर्जाओं के साथ संरेखित करने के लिए एक आदर्श समय बनाता है। बढ़ता हुआ चंद्रमा देवी की बढ़ती शक्ति और प्रभाव का भी प्रतिनिधित्व करता है। यही वजह है कि भक्त इस समय के दौरान दुर्गा और उनके रूपों का आह्वान करते हैं। अश्विन नक्षत्र। यह त्योहार अश्विन नक्षत्र के साथ मेल खाता है, जो वैदिक ज्योतिष में 27 नक्षत्रों में से पहला है। अश्विनी नक्षत्र का प्रतीक घोड़े का सिर है और इसका स्वामी अश्विनी कुमार हैं, जो दिव्य उपचारक हैं। यह नक्षत्र उपचार, कायाकल्प और नई शुरुआत से जुड़ा है, जो इसे शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक नवीनीकरण का समय बनाता है। जिस तरह अश्विनी कुमार अपनी त्वरित कार्रवाई और उपचार शक्तियों के लिए जाने जाते हैं, उसी तरह नवरात्रि की अवधि को एक ऐसे समय के रूप में देखा जाता है जब देवी भक्तों के जीवन में तेजी से परिवर्तन और उपचार लाती हैं।
मंगल ग्रह का प्रभाव। वैदिक ज्योतिष में मंगल अश्विनी नक्षत्र का ग्रह शासक है। मंगल शक्ति, साहस और योद्धा भावना का प्रतिनिधित्व करता है, जो सीधे नवरात्रि के विषयों से मेल खाता है, जहां देवी दुर्गा को एक योद्धा देवी के रूप में बुलाया जाता है, जो बुराई का नाश करती है और अपने भक्तों की रक्षा करती है। नवरात्रि के दौरान व्यक्तियों को आंतरिक शक्ति, लचीलापन और बहादुरी के इन गुणों को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। मंगल ग्रह शारीरिक ऊर्जा, प्रेरणा और दृढ़ संकल्प को नियंत्रित करता है। नवरात्रि के दौरान मंगल का प्रभाव भक्तों को उनके जीवन में बाधाओं को दूर करने में मदद करता है। यह निर्णायक कार्रवाई करने, महत्वपूर्ण निर्णय लेने और नई परियोजनाओं को शुरू करने के लिए एक आदर्श समय है। शुक्र और भौतिक समृद्धि। शुक्र नवरात्रि के दौरान अप्रत्यक्ष भूमिका निभाता है, खासकर धन और समृद्धि की देवी लक्ष्मी को समर्पित दिनों के दौरान। ज्योतिष में शुक्र प्रेम, सौंदर्य, धन और भौतिक सुखों को नियंत्रित करता है। नवरात्रि के दौरान विशेष रूप से उन दिनों जब लक्ष्मी की पूजा की जाती है, शुक्र का प्रभाव प्रचुरता, वित्तीय समृद्धि, सुंदरता और भौतिक सुखों से संबंधित आशीर्वाद को बढ़ाता है। बृहस्पति की भूमिका। बृहस्पति या गुरु, जिन्हें ज्ञान, शिक्षा और विस्तार का ग्रह माना जाता है, नवरात्रि के अंतिम 3 दिनों के दौरान एक मजबूत प्रभाव रखते हैं, जो ज्ञान और बुद्धि की देवी सरस्वती को समर्पित हैं। नवरात्रि के दौरान बृहस्पति की स्थिति बौद्धिक विकास, आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि और आत्म सुधार का समर्थन करती है। शनि और अनुशासन। शनि ग्रह अनुशासन, संरचना और कर्म संबंधी पाठों से जुड़ा हुआ है। हालांकि शनि की ऊर्जा को अक्सर कठोर माना जाता है, लेकिन नवरात्रि के दौरान आत्म अनुशासन, आध्यात्मिक अभ्यासों के प्रति समर्पण और कर्म संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए यह महत्वपूर्ण है। शनि आत्मनिरीक्षण को प्रोत्साहित करता है। नवरात्रि के दौरान शनि की उपस्थिति भक्तों को उनके कर्मों के बोझ का सामना करने में मदद करती है। राहु और केतु की भूमिका। राहु भौतिक इच्छाओं, भ्रम और सांसारिक आसक्तियों का प्रतिनिधित्व करता है। नवरात्रि के दौरान भक्त देवी की भक्ति के माध्यम से राहु के प्रतीक, भ्रम और विकर्षणों पर काबू पाने का प्रयास करते हैं। आध्यात्मिक अभ्यासों से राहु के प्रभाव को कम किया जा सकता है, जिससे स्पष्टता और सांसारिक आसक्तियों से मुक्ति मिलती है। केतु आध्यात्मिक मुक्ति का प्रतिनिधित्व करता है, जो नवरात्रि के दौरान व्यक्तियों को भौतिक दुनिया से अलग होने और उच्च चेतना पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। केतु की ऊर्जा आध्यात्मिक अभ्यास और आत्मनिरीक्षण के साथ संरेखित होती है, जिससे भक्तों के लिए ईश्वर से जुड़ना और आंतरिक ज्ञान प्राप्त करना आसान हो जाता है। अश्विनी नवरात्रि के दौरान ग्रहों की स्थिति। अश्विनी नवरात्रि के दौरान ग्रहों की स्थिति इस शुभ अवधि की ऊर्जा पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। सभी ग्रहों की स्थिति इस त्योहार के दौरान व्यक्तियों और उनकी प्रथाओं पर आध्यात्मिक और भौतिक प्रभाव को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सूर्य। अश्विनी नवरात्रि के दौरान सूर्य आमतौर पर कन्या और तुला राशि से होकर गुजरता है। जब सूर्य बुध द्वारा शासित कन्या राशि में होता है, तो यह व्यावहारिकता, सेवा और स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करता है। कन्या राशि संगठन, शुद्धिकरण और विस्तृत कार्य से जुड़ी है। नवरात्रि के दौरान यह स्थान भक्तों को अनुशासित आध्यात्मिक अभ्यास, आत्मचिंतन और मन और शरीर की शुद्धि पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। जैसे जैसे नवरात्रि आगे बढ़ती है, सूर्य अक्सर तुला राशि में चला जाता है,
जिसका स्वामी शुक्र है। तुला राशि संतुलन, सद्भाव और रिश्तों का प्रतिनिधित्व करती है। तुला राशि में सूर्य आध्यात्मिक और भौतिक गतिविधियों के बीच संतुलन को बढ़ावा देता है, जो जीवन में संतुलन बनाए रखने के महत्व को दर्शाता है। चंद्र भी कैलेंडर का पालन करता है और शुक्ल पक्ष से शुरू होता है, जो विकास और विस्तार का प्रतीक है। चंद्र की स्थिति महत्वपूर्ण है क्योंकि यह नवरात्रि के दौरान व्यक्तियों की भावनात्मक और मानसिक स्थिति को प्रभावित करता है। बढ़ता हुआ चंद्र विकास का प्रतीक है और देवी दुर्गा की बढ़ती ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है। नवरात्रि के विशिष्ट चरण के आधार पर चंद्रमा अलग अलग नक्षत्रों से गुजरता है। मंगल, अपनी योद्धा ऊर्जा के लिए मशहूर मंगल नवरात्रि के दौरान विभिन्न राशियों में स्थित हो सकता है। इसका प्रभाव सबसे शक्तिशाली तब होता है जब यह अग्नि या पृथ्वी राशियों जैसे मेष, सिंह या वृश्चिक से होकर गुजरता है। जब मंगल अपनी राशि मेष में होता है तो उसकी ऊर्जा दृढ़ और गतिशील होती है। यह नवरात्रि के दौरान कार्य और व्यक्तिगत सशक्तिकरण को प्रोत्साहित करता है। जब मंगल सिंह राशि में होता है तो ऊर्जा अधिक राजसी और आत्मविश्वासपूर्ण हो जाती है तथा नेतृत्व, आत्माभिव्यक्ति और रचनात्मक शक्ति को बढ़ावा मिलता है। यदि नवरात्रि के दौरान मंगल वृश्चिक राशि में हो तो यह परिवर्तन, आंतरिक उपचार और अपने डर का सामना करने पर ध्यान केंद्रित करता है। बृहस्पति, बुद्धि विस्तार और आध्यात्मिकता का ग्रह बृहस्पति अक्सर इस समय के दौरान धनु, मकर या कुंभ राशि से होकर गुजरता है। जब बृहस्पति अपनी राशि धनु में होता है तो यह आध्यात्मिक ज्ञान, आस्था और भक्ति पर जोर देता है। यह भक्तों को उच्च सत्य की खोज करने और नवरात्रि के दौरान दार्शनिक और धार्मिक अध्ययन में संलग्न होने के लिए प्रोत्साहित करता है। जब बृहस्पति मकर राशि में गोचर करता है तो वह अपनी नीच राशि में होता है, जो उसके विस्तारवादी स्वभाव को सीमित कर सकता है। यदि नवरात्रि के दौरान बृहस्पति कुंभ राशि में हो तो यह आध्यात्मिकता के प्रति नवीन और मानवीय दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है। शुक्र, इस अवधि के दौरान शुक्र आमतौर पर कन्या, तुला या वृश्चिक राशि से गोचर करता है। कन्या राशि में शुक्र नीच राशि में होता है, जो विलासिता और भोग विलास पर इसके प्रभाव को कम कर सकता है। हालांकि नवरात्रि के दौरान यह लाभकारी हो सकता है क्योंकि यह भौतिक सुखों के बजाय सादगी, पवित्रता और भक्ति को प्रोत्साहित करता है। नवरात्रि के दौरान अगर शुक्र तुला राशि में है तो यह अपनी ही राशि में है, जो सुंदरता, सद्भाव और रिश्तों को बढ़ाता है। जब शुक्र वृश्चिक राशि में गोचर करता है तो यह इच्छाओं और भावनाओं को तीव्र करता है। यह भक्ति और आध्यात्मिक जुनून को गहरा कर सकता है। शनि, नवरात्रि के दौरान शनि अपनी स्वयं की राशि मकर या कुंभ में स्थित हो सकता है, जिससे उसका प्रभाव अधिक स्पष्ट हो जाएगा। शनि अनुशासन, जिम्मेदारी और कर्म संबंधी सबक का प्रतिनिधित्व करता है। यह व्यक्तियों को अपने कर्म संबंधी बोझ का सामना करने और आध्यात्मिक मुक्ति की दिशा में काम करने में मदद करता है। जब शनि मकर राशि में होता है तो यह दृढ़ता, कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प को मजबूत करता है। कुंभ राशि में शनि सामाजिक जिम्मेदारी, मानवीय प्रयासों और सामूहिक आध्यात्मिक जागृति को प्रोत्साहित करता है। राहु और केतु, राहु भौतिक इच्छाओं, भ्रमों और सांसारिक आसक्तियों को नियंत्रित करता है। नवरात्रि के दौरान इसका प्रभाव छिपी हुई इच्छाओं और आसक्तियों को सतह पर ला सकता है, जिससे भक्तों को विकर्षणों पर काबू पाने और आध्यात्मिक मार्ग पर बने रहने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है।
राहु की ऊर्जा व्यक्तियों को अपरंपरागत आध्यात्मिक प्रथाओं की ओर भी ले जा सकती है। दूसरी ओर केतु आध्यात्मिक मुक्ति, वैराग्य और ज्ञान का प्रतिनिधित्व करता है। नवरात्रि के दौरान इसका प्रभाव भक्तों को भौतिक चिंताओं से अलग होने और आंतरिक जागृति और आध्यात्मिक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। बुध। इस अवधि के दौरान बुध अक्सर कन्या, तुला या वृश्चिक राशि से गोचर करता है। कन्या राशि में बुध उच्च का होता है, जो बौद्धिक स्पष्टता, संचार और विश्लेषणात्मक क्षमताओं को बढ़ाता है। तुला राशि में बुध संचार और रिश्तों में सामंजस्य लाता है तथा त्योहार के दौरान विचारशील बातचीत और संतुलित सोच को प्रोत्साहित करता है। वृश्चिक राशि में बुध ग्रह गहरी खोजी मानसिकता लाता है, आत्मनिरीक्षण को बढ़ावा देता है और छिपे हुए सत्य को उजागर करता है। For more information and to avail our other services, feel free to contact us on the below mentioned number. Thank you for watching the video. Do like, share and subscribe our channel.